वापस लाए, वापस किसानों के साथ न्याय करो, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को। आज जो है पूरे देश में किसानों के समर्थन में भाकपा माले सहित 20 राजनीतिक पार्टी विपक्षी दलों ने भारत बंद का आह्वान किया था। उस भारत बंद के आह्वान पर हम लोग भी आज पुलिस लाइन में अरेस्ट होकर के बैठे हैं। किसानों की जो मांग है उसमें प्रमुख मांग है 3 कृषि कानून वापस लो, 2020 का बिजली बिल कानून वापस लो और न्यूनतम समर्थन मूल्य हर हाल में लागू करो। ये 3 सवालों पर पिछले 14 दिन से पंजाब, हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर के पूरे देश के किसान आंदोलित हैं। इनके समर्थन में समूचा कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी दल, विपक्षी दल, समूचा मजदूर संगठन, बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट और इसके साथ साथ तमाम सांस्कृतिक लेखक, बुद्धिजीवी, ये सब उतरे हुए हैं। छात्र, नौजवान मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून में जो प्राविधान किया गया है दरअसल वो पूरे कृषि को कारपोरेट के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में, उद्योगपतियों के हाथ में दे देने का एक तरह से प्रस्ताव है, कानून है, जिसमें सबसे जो कहा जाए कि भारत की जनता के लिए जो सबसे कठिन बात ले आ रही है सरकार कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म करके, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पूंजीपतियों को, व्यापारियों को एक शर्त थी कि इससे अधिक आप स्टॉक नहीं रख सकते, जमाखोरी नहीं कर सकते। दूसरी बात यह थी कि कुछ वस्तुएं जो एकदम अति आवश्यक है उसको, उस पर आप जो हैं कुछ शर्तों के साथ बेच और खरीद सकते हैं, खुली छूट आपको नहीं रहेगी। ये सरकार जो है इस आवश्यक वस्तु अधिनियम के कानून को खत्म करके असीमित ढंग से, एक तरह से कहा जाए कि करोड़ों करोड़ों टन जो है जमा करने के लिए पूंजीपतियों को छूट दे दी है। और सूचना है कि पंजाब में अंबानी साहब का वो गोदाम बन रहा है और उस गोदाम में पूरे भारत के एफसीआई के बराबर अनाज वो स्टोर कर सकते हैं। अब सोचिए, पूंजीपति जब बाजार से अनाज खरीदने लगेंगे, उनको खुली छूट होगा, कानून मिल ही गया है, तो वो करोड़ों करोड़ों टन अनाज जो है जमा कर लेंगे और कृत्रिम अकाल अभाव पैदा करेंगे, कहीं भूखमरी, कहीं अकाल की स्थिति उत्पन्न करेंगे और भारी दाम बढ़ा करके जनता को बेचने का काम करेंगे। इसलिए इस कानून को सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि समर्थन अगर कोई कर रहा है तो कारपोरेट जगत है, पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, जिसके हाथ में मोदी जी पूरे खेती किसानी सहित देश को गिरवी रख रहे हैं। इसलिए इसको हर हाल में ख़त्म करना होगा। दूसरी बात, जो 2020 का बिजली कानून है, बिजली कानून में पहले कृषि के लिए सस्ते दर पर सिंचाई के लिए, और पंजाब में फ्री था कि आप खेती करिए, उसके लिए पानी लीजिए तो आपको कहीं भी मतलब दाम नहीं देना। सरकार ने उस पर भी मीटर बैठा दिया, जिससे खेती किसानी और महंगा हो जाएगा, लागत हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात ये होने जा रही है कि ये एफसीआई को ख़त्म करेंगे, मंडियों को ख़त्म करेंगे, और जब एफसीआई ख़त्म कर देंगे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ख़त्म हो जाएगी, तो न किसानों से अनाज खरीदेंगे, और जब अनाज नहीं खरीदेंगे तो ये गरीबों को अनाज देंगे कहाँ से। यानी पूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली ख़त्म करने की इनकी योजना है। एफसीआई ख़त्म करेंगे तो उसमें लाखों कर्मचारी हैं गोदाम में सहित अधिकारी कर्मचारी, वो विभाग खत्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो गरीबों को अनाज मिलता है वो अनाज मिलना बंद हो जाएगा। इस तरह से एक तरह से कहा जाए
कि ये गरीब किसानों के लिए, मजदूर किसानों के लिए, एक तरह से आम जनता के लिए भारी बोझ है। दूसरा ये है कि किसान कह रही, सरकार कह रही है कि हम तो किसानों के लिए पहली बार कर रहे हैं कि किसान अपना अनाज कहीं बेच सकता है। ये पहले भी था, कोई नई बात नहीं है। सारे किसान नेता कह रहे हैं जिसको जहां अनाज बेचना था बेच सके। और आज तक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो सरकार ने खरीदा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो लड़ाई है, वो आज तक 13% ही सरकारी खरीद हो पाई है धान गेहूं की। और किसानों का बकाया गन्ना मूल्य 14,000 करोड़ रुपए आज भी उत्तर प्रदेश में बकाया है। सरदार नगर की बगल की जो चीनी मिल है, उसकी जमीन, उसकी चीनी मिल सीज की गई इसीलिए कि इससे बेच करके किसानों का बकाया दिया जाएगा, मजदूरों का बकाया, कर्मचारियों का तनख्वाह दे दिया जाएगा। लेकिन आज तक वो जमीन और चीनी मिल का माल असबाब बेचने के बाद भी किसानों का मूल्य भुगतान नहीं हुआ। अब इस कानून में प्राविधान है कि आप इस कानून के खिलाफ कोई पूंजीपति आपका अनाज लिया और दाम नहीं दे रहा, विवाद हुआ, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। एसडीएम यहाँ उसकी सुनवाई होगी। अब बताइए, आप ऐसा कानून बना रहे जिसमें कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इसलिए इस पूरे कानून को रद्द होने की जो किसानों की मांग है, वो समूचे देश के हित में है, आम जनता के हित में है। और भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है, वो ऐसा कानून बना रही है जो कोर्ट से एबव हो, यानी उसको कहीं आप चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स कैसा है? अंग्रेजों ने जब भारत में विद्रोह हो रहे थे तो स्पेशल फोर्स एक्ट बनाया था, अफसा बनाया था। उसी तरह से योगी सरकार ने बनाया, उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया, भारत सरकार बना रही है। और इस कानून को में ऐसा प्राविधान है कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ आप कहीं कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये पूरा जो देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट से ऊपर, संसद से ऊपर, लोकतंत्र से बाहर, यानी तानाशाही की दिशा में ये पूरा राज चला रहे हैं, इसके खिलाफ सब लोग गोलबंद हो रहे हैं। हमारी अपील है कि भारत सरकार इस कानून को वापस ले, नहीं तो आंदोलन और आगे बढ़ता जाएगा।